बाबरकत महीना अल्लाह का प्यारा मेहमान तशरीफ लाने वाला है। आज 24 शाबानुल मुअज़्ज़म है। बस 5 या 6 दिन के बाद ये महीना तशरीफ ले आएगा। जैसा कि आपके लिए में कि आज का ये जुमा का इज्तिमा इस्तक़बाल रमज़ान के तौर पर हम मनाएंगे। नाने से बड़ा बयान शुरू हो चुका है। रमज़ान के फ़ज़ाइल, रमज़ान की अहमियत, इबादत, रियाज़त, दीगर मालूमात हमें मिलेगी। कुछ अशआर माह रमज़ान के हवाले से पढ़े जाएंगे, दुआई के अशआर भी पढ़े जाएंगे। तो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाएगी और इस बाबरकत नमाज़ी जुमा के इज्तिमा में शामिल हों। जामा मस्जिद खजाना गौसिया करीब सेंटर मेज़बन पर 4थी मंजिल पर मस्जिद वाक़े है। आप तमाम पर आएँ और शामिल हों। जो जल्दी आ सकते हों आए। नमाज अपने टाइम पर जैसा ये होती है वही होगी इंशाअल्लाह ताला। इस अल्लाह के मेहमान का हम इस्तक़बाल करेंगे और ये अल्लाह के नेक बंदे ये मामूलात करते आए हैं। जल्दी जल्दी आएंगे मस्जिद में, हो सके अपने फ्लोर से वुज़ू कर आए ताकि मस्जिद के वुज़ू खाने पे रशमीत ना हो। अल्लाह करीम हमें इसकी बरकतों से माला माल फरमाए और हमें खूब माह रमज़ान के फैज़ान से फैज़याब फरमाए। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रमज़ान को पाया और इसके रोजे ना रखे वो शख्स शकी यानी बदबख्त है। जिसने अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक को पाया और इनके साथ अच्छा सुलूक ना किया वो भी शकी यानी बदबख्त है। और फरमाया जिसके पास मेरा जिक्र हुआ यानी मेरा नाम लिया गया और उसने मुझ पर दुरूद ना पड़ा वो भी शकी यानी बदबख्त है। काबे के बदलो दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, माह शाबान अब रुखसत पर है और माह शाबान ये वो महीना है जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। और शाबान के मामूलात में ये भी है कि शाबान का महीना जैसे शुरू होता
सहाबाए कराम अपने अमवाल की ज़कात निकालते, जिन कैदियों पर हद कायम करनी होती उन पर हद कायम करते और दीगर मामला अदा करते, तिलावत कुरान में मशगूल होते और जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता तो ये हजरात इबादत में मसरूफ हो जाते मस्जिद, और बाज़ तो पूरे महीने के लिए मस्जिद में आ जाते, क्योंकि मस्जिद वो जगह है कि जहाँ इबादत दिन जमाई के साथ होती है और मुसलमान जो है मस्जिद में आकर अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता है, क्योंकि मस्जिद वो जगह है जिसमें बुलाया जाता है। जो आ जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो मस्जिद में ना जा सके यानी नमाजों के लिए फराइज के लिए ना आ सके तो इस बात से डरे कि अल्लाह मुझसे नाराज है, अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे रहा। इसलिए मस्जिद में आना बहुत बड़ी सादतमंदी है और इबादत गुजारों के लिए तो एक बहुत बड़ा ये काम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मस्जिदों से दिल लगाए रखें। आइए माह रमजान की क्या है, माह रमजान की फजीलत क्या है। कुरान मजीद से हम सुनते हैं, इरशाद होता है सूरह बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 183 में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इरशाद हुआ, एक ईमान वालों, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, एक ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। तो ये जानिए कि माशाअल्लाह रोजे की एक हिकमत ये है कि इससे हमें परहेजगारी मिले और हम परहेजगार हो। हजरत फरमाया इस आयत से मालूम हुआ कि रोजा बहुत कदीम इबादत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम शरीयतों में रोजे फर्ज होते चले आए, अगरचे गुज़िश्ता उम्मतों के रोजों के दिन और अहकाम हमसे मुख्तलिफ होते थे। आयत के आखिरी में बताया गया कि रोजे का मकसद तकवा व परहेजगारी का हुसूल है। रोजे पर चूंकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीजों से भी रोक दिया जाता है। सुभान अल्लाह। रोजा क्या है इसको सुनिए। फतावा हिंदिया में है कि रोजा क्या है। लग़वी तौर पर लुगत के एतबार से रोजा का माना रुकना है, रुकना, और शरीयत की इस्तिलाह में सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इबादत की नियत से जानबूझकर खाने पीने और जिमा से रोके रहने को रोजा कहते हैं। ये नमाज की तरह रोजा भी फर्ज ऐन है। इसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर और बिला उज़्र छोड़ने वाला सब गुनाहगार और अज़ाब जहन्नम का हकदार है।
तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आपने सुना रोजे क्या है और रोजे से हासिल क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने रोजों के बड़े फजाइल बयान फरमाए और रमजान की अहमियत को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। रोजा जो है ना, रमजान, ये बड़ा मतलब मुबारक महीना है, बड़ा अहम तरीन महीना है। हम तो रमजान की तैयारी कुछ दिन पहले करते हैं। आइए हदीस पाक क्या बता रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिए, जन्नत सजाई जाती। और फरमाया रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है और वो अर्ज करते हैं कि ए मौला, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों और जब वो हमें देखें तो उनकी भी आंखें ठंडी हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीम उम्मत हुज़ूर किबला मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब हदीस पाक का ये हिस्सा कि बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजान के लिए सजाई जाती है। कहते हैं मिराज शरीफ में फरमाते हैं, ईद उल फितर का चांद नजर आते ही रमजान रुखसत हुआ, ईद का चांद नजर आया, रमजान चल गया। अब रमजान के लिए जन्नत की आरास्तगी यानी सजावट शुरू हो जाती है और साल भर तक फरिश्ते उसे सजाते हैं। जन्नत खुद सजी सजाई, फिर और भी ज्यादा सजाई जाए, फिर सजाने वाले फरिश्ते हों तो कैसी सजाई जाती हो, उसकी सजावट हमारे वहां गुमान से वाला है। आज मुसलमान रमजान में मस्जिदें सजाते हैं, सफाई करते हैं, सुथराई करते हैं, लाइटें लगाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। वहां कल चूना यानी रंग रोगन करते हैं, झंडियां लगाते हैं, रोशनी करते हैं। इनकी असल यही हदीस शरीफ। आप देख रहे होंगे मस्जिदों में माशाल्लाह सफाई सुथराई, अगर दीवारें पुरानी हो गई रंग किया जा रहा है, बल्ब कोई फ्यूज है, बल्ब चेंज किए जा रहे हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं। खैर अब झंडियों में दो तो नहीं, रबी अव्वल में होता है, लेकिन ये मुफ्ती साहब ने अपने वक्त की बात लिखी है। ये हमारे अहले सुन्नत व जमात के असीम मुफ्ती हैं, मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब। गुजरात में इनका मदार शरीफ है, पंजाब गुजरात में। बहुत बड़ी कुतुब पुराने काल की पूरी तफसीर नईम की लिखी, मिराज शरीफ, जाल हक अकायद पर बेहतरीन किताब, इस्लामी जिंदगी, शान हबीबुर रहमान, बड़ी ज़ख़ीम किताब इन्होंने लिखी। तो ये इन्होंने उस वक्त की बात लिखी। अब सोचिए ए मुसलमानों, ए आशिकाने रमजान, अभी अच्छा लगा तेरा पड़ा जाना कुछ ऐसा ना। इस बात के बाद सोचिए कि जन्नत सजाई जा रही है, किसके लिए? अल्लाह अपने बंदों के लिए सजाता है, महबूब के गुलामों के लिए सजाता है। रमजान के कदरदान जो रमजान को इबादत में गुजारते हैं, इबादतों में मसरूफ होते हैं, क्योंकि रमजान है इतना मुबारक नहीं। आइए सुने। मरहबा सज मरहबा मरहबा सज मरहबा मरहबा सज मरहबा
इबादत में अपना वक्त गुजारने वालों, रमजान में कमर बांधने वालों, तिलावत कुरान करने वालों, नमाज तरावी अदा करने वालों, रोजा रखने वालों, सदका व खैरात करने वालों, तहज्जुद अदा करने वालों, रियाजत इबादत करने वालों, तौबा करने वालों, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करने वालों, आइए रमजान क्या है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमा रहे हैं। सुनिए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब माह रमजान आता, हज़रत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन आका करीम के मामूल को बयान कर रही हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम रमजान में किस कदर इबादत करते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि माह रमजान जब आता तो शहंशाह नबूवत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन नमाज और नींद को मिलाते, यानी सोते फिर उठते, फिर आखिरी अशरा होता तो अल्लाह की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाता, अल्लाह हो कमर बांध लेते। कमर बांधने से मुराद यानी जो इबादत मामूल के मुताबिक रोजाना करते, रमजान आता तो इबादतें बढ़ जाती, इबादत में लग जाते। एक रिवायत में आता है, हज़रत आयशा फरमाती हैं जब माह रमजान तशरीफ लाता, हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक मुतगय्यर यानी तब्दील हो जाता, चेहरे के आसार बताते कि कुछ तब्दीली हो जाता, और नमाज की कसरत फरमाते, खूब दुआएं मांगते। ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम का माह रमजान में इबादतों का एक शौक। सोचिए मतलब किस कदर रमजान में तिलावतें होती हैं यार। आप अगर रजब शाबान और रमजान का एक हिसाब लगाएं, रजब शाबान और रमजान, किस कदर रजब में शाबान में तिलावत, इन मानों में यूं कि जिन हुफ़ाज़े कराम को तरावी में कुरान सुनाना है या पीछे सुनना है, यह हजरात रजब और शबान में खूब मेहनत करते हैं, दौड़ करते हैं, मरते हैं। तो दादा कीजिए लाखों लाख हुफ़ाज़े कराम मुसल्ला सुनाते हैं, तरावी सुनाते हैं, और लाखों लाख पीछे सामे सुनते हैं। तो किस कदर अच्छा, फिर जो उनके पीछे तरावी पढ़ते हैं वो भी तो कुरान सुन रहे हैं, वो एक अलग मामला है। तो रजब शबान और रमजान में किस कदर कुरान मजीद की तिलावत होती है। इमाम आजम के बारे में बार अर्ज करता हूँ कि इमाम आजम रमजान में कितनी तिलावत करते हैं, 60 कुरान मजीद रमजान का खत्म करते हैं, 61, एक सुबह, एक शाम, एक नमाज तरावी में। तो ये फैजान जो है इबादतों का, माह रमजान में बढ़ जाना इबादतों का,
मामलात ये आका करीम अलैहिस्सलाम के तुफैल है, ये उम्मत के वाली, कौनैन के दूल्हा, कौनैन के शहंशाह माह रमजान में वो इबादतें करते तो उन्हीं के फैजान करम से उनके उम्मती भी वो इबादतें करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शेर है वो, तिलावत कुरान के बारे में। कुछ बेसर जान अज़ीम शान है, कुछ बेसर जान अज़ीम शान है, खुदा ने तुझे किया कुर्बान है, कि खुदा ने तुझे किया कुर्बान है। रमजान का चांद आप देखना कैसा समा होगा, ये शेर आपको याद आएगा। अब फरमाया हदीस से बात में सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला रोजाना अफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत करता है। सरकार अबले रहमत, अबल कहते हैं बादल को, रहमत का बादल, अबले रहमत छा गया है और समाए नूर नूर, फज़ले रब से मग़फ़िरत का हो गया कैसी सखावत फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं जब माह रमजान आता तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कैदी को रहा कर देते, हर साइल को अता फरमाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर सखी थे और रमजान शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन बहुत ज्यादा सखावत फरमाते। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक की हर रात में मुलाकात के लिए हाजिर होते और रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ कुरान अजीम का दौर फरमाते। यहाँ सैयदुल अंबिया और आपकी खिदमत में सैयदुल मलाइका जिब्राइल मौजूद हैं और कुरान का दौर फरमा रहे हैं। जब भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा खैर यानी भलाई के मामले में सखावत फरमा। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ में बेकरी, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ में बेकरी। माहे रमजान रहमतों और बरकतों की तान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान में। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों तैयार हो जाओ, माह रमजान आने वाला है। सुभान अल्लाह, इसके रोजों की क्या बात है, माशाअल्लाह। ये रोजे फर्ज हैं, हमें रोजे रखना है। रमजान की अहमियत के बारे में बात करते हो, एक बात क्या आका का फरमान, सुभान अल्लाह।
कैसा फरमान है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, क्या खूब फरमाया रमजान शरीफ के बारे में। अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनिए तवज्जो से, फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती काश पूरा साल ही रमजान हो। करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे बढ़कर रमजान की अहमियत पर कौन सी बात की जाए। आका फरमा रहे हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमजान क्या है तो तमन्ना करती काश पूरा साल ही रमजान। अल्लाहु अकबर। बहुत कीजिए, ये रमजान है और जो रोजे नहीं रखते हैं जिनके लिए सारा साल ही बराबर होता है, बस वो रमजान आता है बोलते कमाने के दिन आ गए, माल जमा करने के दिन आ गए। अरे उनको जरा ये हदीस शरीफ बताओ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब रमजान आता मेरे आका नींद और इबादत को मिला लेते, नमाज को, और आखिरी अशरे में बिस्तर को तय करके रखते थे और इबादतों में लग जाते। एक हदीस में फरमाया कि खुद भी जागते अपने अहले खाना को भी जगा देते इबादत के लिए। सोचिए, तो सिर्फ माल जमा करना नहीं बल्कि माल अल्लाह की राह में खराब करना है, सखावत भी करनी है। अब सिर्फ यही नहीं कि लोगों को रोजे खुला दिए, गरीबों को राशन दे दिया, बेवाओं की मदद कर दी, अच्छी बात, लेकिन अगर रमजान के रोजे ना रखे, तरावियां ना पढ़ी, तिलावत कुरान से महरूम रहे, नमाजें बाजमात छोड़ते रहे। रमजान ही में जमात वाजिब नहीं है, जमात रोजाना पांचों नमाजों की जमात वाजिब है। बात में रमजान की कर रहा हूँ। अगर ये सुस्तियां रही कि हम तिलावत से गाफिल रहे, दुआ मांगने से गाफिल रहे, जिक्र व अस्कार करने से गाफिल रहे, तिलावत कुरान करने से गाफिल रहे, सदका और खैरात करने से गाफिल रहे, अदब और ताज़ीम करने से गाफिल रहे, रमजान की ताज़ीम करने से गाफिल रहे, तो सोचिए हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है। ये माल साथ छोड़ देगा लेकिन रमजान साथ नहीं छोड़ेगा। रमजान में गफलत नहीं बरतनी। तरावी रमजान का अहम तरीन कयाम है। मैं भी हदीस शरीफ अर्ज करूंगा, सरकार ने शबान के आखिरी दिन खुतबा दिया था, उसमें सरकार ने तरावी का जिक्र भी किया। तरावी ये सुन्नत है, सुन्नत मौकीदा है, तो कहीं रमजान में तरावी से हाथ ना तो बैठना, ये रोजाना नहीं है, ये 6 रोज के लिए नहीं है, ये 15 रोज के लिए नहीं है, ये चांद देखने से चांद देखने तक की है। इसलिए तरावी से भी गफलत ना बरतना, आपकी जमात ना छूटे, नमाजें कज़ा ना हो। हाँ तौबा करके अपने गुनाहों से सच्ची तौबा रमजान आने का इंतजार न करें, आज ही करके अल्लाह की बारगाह में इबादत में मसरूफ हो जाएं।
अमीर सुन्नत की दुआ करते हैं, अल्लाह बल्लिगना रमज़ान बि सेहती व आफिया, ए अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा आफियत के साथ। रोजा मेरे लिए क्या शान है। दोबारा पढ़े शेर को। दो जवान की ऐसी मुहिम चलाएं कि आपके घर में जो रोजा रख सकता हो, यानी समझदार बच्चा, उसको भी रोजा रखाएं। बस रोजा ना छूटे रमजान का। फुका फरमाते हैं, फुका कलाम, कि अगर रमजान का रोजा छूटा और रख भी लिया, फरमाते हैं वो जो रोजा छूट गया उसके बदले में अगर जिंदगी भर भी रोजा रख ले, उस एक रोजे की तक नहीं पहुंच सकते। रमजान के रोजे की वो बात। अल्लाह, इंशाअल्लाह रमजान का रोजा नहीं छोड़ेंगे। पड़ गए रोज़ों में ताने आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। देखिए, मुसाफिर को इख्तियार है कि रोजा ना रखे या ना रखे, दोनों इख्तियार है। जैसे कोई इतना सफर करता है जिस पर शरीयत के अहकाम हो के रोजे ना रखे, मतलब इख्तियार है, रखे ना रखे, तो मैं तो बोलता हूँ उसमें भी रोजा रखे। इख्तियार है ना, रखो या ना रखो, यानी गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों ना रखे रमजान के रोजे? हम रखे ना, वैसा नहीं सफर में अल्लाह ने तो हलाक हो जाएंगे, ऐसे सफर क्या कर, ऐसी पालन की ट्रेनें और एयरलाइनें होती हैं, ऐसी होती है, तो क्यों रोजा छोड़े भाई? यहाँ से कल लाहौर जाना, रोजा क्यों छोड़े? अगर रोजा ही निकल गया, बाद में मैंने कज़ा कर ली, लेकिन इस एक रोजे की कज़ा सारी जिंदगी भी करूं तो इस एक रोजे तक नहीं पहुंच सकता। क्या बात है इसकी? इसलिए कोशिश करें, अल्लाह आपको मक्के मदीने का सफर नसीब करे, वहां भी चले जाए तो वहां भी रोजा ना छूटे।
घुमाता है यार, उम्रा कैसे होगा, सफा मरवा का चक्कर इतना बड़ा है, 7 चक्कर है, धूप का वक्त है, सूरज सर पर है। लेकिन गौर करो आप हो कौन सी जगह में यार, आप काबे को देख रहे हो, सफा मरवा को पर दौड़ लगा रहे हो, और क्या ही मजा था ये रोजे की हालत होती। अगर इख्तियार था शरीयत ने आप मुसाफिर हो ना भी रखो, लेकिन यहाँ रोते हैं एक तरह से, या अल्लाह रमजान दिखा मक्के में, या अल्लाह रमजान दिखा मदीने में, और जब पहुंचे तो वहां की गर्मी और वहां की थकावट और रोजा, और ये आपको कहीं रोजे से महरूम ना कर दे। मैंने पिछले साल में जो जिंदगी का पहला रमजान मिला, मैंने अपनी आंखों से एक किसी के देखने नहीं चाहिए, अल्लाह बचाए, बर्दाश्त नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं बता रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वहां भी मैंने देखा दिन में लोग आगे जमजम पी रहे थे यार। मेरे लोग अगर आज ये एक रोजा रमजान का फरमाया, मक्के का एक रोजा रमजान का लाख रोजों के बराबर है, और वो रमजान में मक्का देख रहे हैं, क्या बात होती। हो सकता है कोई शरई हुजूर उसके लिए पानी पी रहा हो, लेकिन शैतान घुमा सकता है यार। शरीयत इख्तियार दिया है कि नारों को मुसाफिर हो, लेकिन आप हो कहां पर? अरे बैतुल्लाह के सामने, बाबे काबा के सामने, हजर अस्वद को देख रहे हैं, हतीमे पाक में खड़े हैं, अल्लाह अकबर, सफा मरवा पर हो, इर्दे काबा तबाह करे, तो क्या मजा। और रोजा भी ऐसी हालत में मैंने तो देखा लोग नफली रोजे शबान में रबीउल नफली रोजा रख के तबाह कर रहे होते हैं यार। यहाँ की एक नेकी लाख नेकी है, तो बिल्कुल वहां यहाँ रोजा हमारा ना छूटे। बिल्कुल आपके घर में कोई ऐसा फर्क बगैर रोजे के ना हो, औरतें जो अय्याम से हो उनकी बात अलग है, लेकिन वो ना हो तो अय्याम ना हो, उन पे भी रोजा रखना है। तो बिल्कुल वही चलानी, आपके दुकान के सेल में आपके जो काम करते हैं वो भी रोजा ना छूटे। को प्यार से मोहब्बत से बताएं कि रमजान का रोजा कदर कर ले, ये अल्लाह का मेहमान है, ये रमजान वो है। आका करीम ने फरमाया कयामत के दिन रमजान और कुरान बंदे की शफाअत करेंगे। कुरान कहेगा मौला ये मुझे तरावी में सुनता रहा, ये तिलावत करता रहा, ऐ मौला इसको बख्श दे। रोजा कहेगा मौला सारा दिन ये भूखा रहा, ये प्यासा रहा, ये दीगर चीजों से बचता रहा, ऐ मौला इसको बख्श दे। तो रोजा और कुरान कयामत के दिन शफाअत करेंगे। तो क्यों ऐसे मेहमान से हम रूगर्दारी करें? ना ना ना, ये अल्लाह का मेहमान है, जिससे राजी होगा कयामत के दिन उसकी शफाअत करेगा। बस 4, 5, 6 दिन देंगे, रमजान आ रहा है, तैयार हो जाएं, गुनाहों से हर तौबा कर लें हमेशा के लिए। जमात आपकी ना छूटे, आज से नियत कर लें। अगर दाढ़ी मुंडे हैं, दाढ़ी मुंडाते रहते हैं, एक मुट्ठी से घटाते रहते हैं, इससे भी तौबा कर लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम नबियों के सरदार, उम्मत के वाली, शाबाए महशर, मालिक जन्नत, चेहरे पे दाढ़ी है उनके, और फरमा रहे हैं कि दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें बस करो, मेरे दुश्मनों जैसी सूरत मत बनाओ। तो ना ना ना, दाढ़ी आपकी ना कटे, दाढ़ी की नियत रमजान नहीं आज ही से कर ले। अरे ये दाढ़ी वाले जब कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये नूर कब्र में कैसी रोशनी करता है। आज ये नहीं रखने दे रहा, आज बीवी मना कर रही है, माँ मना कर रही है, अरे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ना 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 ना, अरे कैसे नहीं नौकरी मिलेगी। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, दुकान पे लिख के लगाते हैं कि और बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, फिर हम सोचते हैं दाढ़ी रखेंगे तो शायद नौकरी नहीं मिलेगी, हमने अमामे का ताज सजा लिया तो ग्राहक हमारी दुकान में नहीं आएगा। ना ना ना, ये कमजोर एतकाद है। मजबूत एक एतकाद ये, जितना मैं आका की सुन्नतों पे चलूंगा अल्लाह मुझसे राजी होगा, मेरे लिए राह खुल जाएगी, मैं आफतों से बचूंगा, मैं मुसीबतों से बचूंगा। आइए आका करीम अलैहिस्सलाम का वो आखिरी खुतबा चंद चीजें शर्त फरमाई, मैं अर्ज करता हूँ जो आका ने फरमाई। उसमें से आका करीम ने शाबान के आखिरी दिन बयान फरमाया, ए लोगों तुम्हारे पास अज़मत वाला महीना आया, ये वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह मुबारक के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए, इसकी रात का कयाम यानी नमाज तरावी सुन्नत है, जो इसमें नेकी का काम करे ऐसा है किसी और महीने फर्ज अदा किया, और इसमें जिसने फर्ज अदा किया वो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। ये सबर का महीना है, सबर का सवाब जन्नत है। ये महीना मवासात का, गमख्वारी का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है। इसमें जो रोजेदार को इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों
उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है, उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी। जो इसमें इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वालों को मिलता है। पांच लोग ये सुन के समझते हैं यार हम रोजा रखते नहीं है लेकिन रोजा खुला देते हैं। भाई रोजा खुलाना सवाब है, रोजा रखना फर्ज है। आपने रोजा खुलवा दिया तो सवाब तो मिला, लेकिन आपके रोजे का नेमल बदल वो नहीं होगा, रोजा रखना पड़ेगा। फरमाया बगैर उसके कि उसके आखिर में अजर में कमी हो। हमने अर्ज की, साहबा कराम कहते हैं हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स को ताकत नहीं पाता कि वो इफ्तार कराए। आका करीम का दरिया रहमत जोश में आया, इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोजा खुलवा दे। सुभान अल्लाह, जिसने रोजादार को पेट भर के खिलाया अल्लाह उसको मेरे हौज से खिलाएगा, वो कभी प्यासा ना होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। ये महीना वो है, इसके 10 दिन रहमत के, बीच के 10 दिन मग़फ़िरत के, आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी के। फरमाया जो अपने गुलाम पर इस महीने में तखफीफ करे यानी काम कम ले उसे बख्श देगा अल्लाह और जहन्नम से आजाद फरमा देगा। फरमाया इस महीने में 4 बातों की कसरत करो, और से सुनिए। फरमाया 4 बातें, इसमें 4 बातों की कसरत करो, उनमें से 2 ऐसी हैं जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे, बकिया 2 वो हैं तुम्हें जिससे बेनियाजी नहीं, बस वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अल्लाह को राजी करोगे। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, नंबर 2 इस्तिग़फ़ार करना। जबकि 2 बात ऐसी है जिनसे तुम्हें गना नहीं यानी बेनियाजी नहीं, ये तुम्हें बस करना। फरमाया अल्लाह से जन्नत मांगना, अल्लाह अकबर, ये रोजाना कमाउल बना लें। दूसरी चीज फरमाई और अल्लाह ताला से जन्नत मांगना। दूसरा फरमाया जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब करना। अल्लाह करीम अमल की तौफीक दे। और रमजान आ रहा है, कोई भी ऐसा शख्स ना हो, चाहे आप 6 रोजा तरावी पढ़ने जाएं, चाहे आप 10 रोजा पढ़ने जाएं, वो 10 दिन की तरावी कहलाएगी, पूरे महीने की किफायत नहीं करेगी। मेरा मशवरा तो ये है, बजाय रोडों पर, बजाय पार्कों में पढ़ने के बजाय आप पूरे महीने की तरावी अल्लाह के घर में आके रखें। कितना अच्छा हो जाएगा। मस्जिद आके अदा करेंगे, रोजाना 1 पारा, 1.25 पारा सुनेंगे, क्या बात है। वरना अगर 6 रोजा पढ़ रहे, भले 5 रोजा पढ़ रहे और ये पढ़कर फिर आप अपने घरों को जा रहे हैं, दोबारा मस्जिद नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ी नादानी है। तरावी पूरी चांद से और चांद तक के बस तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह हम इबादतों में मसरूफ रहेंगे। अल्लाह बस तू हमें रमजान दिखा दे। आप होल करें उन लोगों पर जो पिछले साल हमारे साथ थे, आज कब्रों में हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो जिसे महीना, जो दिन, जो मुबारक रात दिन मिल जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करके इबादत में मसरूफ हो जाए। अल्लाह करीम मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बस यही चीज आखिरी हदीस अर्ज़ कर दूं दोबारा कि सरकार ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए रमजान क्या है तो वो तमन्ना करती काश पूरा साल ही रमजान। मस्जिद पे जितना वक्त गुजारेंगे इंशाअल्लाह इबादत होगा। फैज़ान मदीना आए, अफ्तार सेहरी मदनी चैनल से जुड़े रहे। आड़े टेढ़े चैनलों पर लोग आकर लोगों की तरावियां छुड़ा देते हैं, गुनाह में लगा देते हैं। बेपर्दा और औरतें चैनलों पर आकर होश बन जाती हैं और वो बातें कभी होती हैं गोया दीन वो सितारे होती हैं जो खुद दीनदार मानों में इस मानों में नहीं होती, बेपर्दा बैठी होती है, वहाँ मजाक मस्ती हो रही होती है, इस तरह वो रोजे गुजारते हैं। ना, अगर देखना है चैनल तो मदनी चैनल को देखे, आपको मुफ्तियान कराम की ज़ियारत होगी, आपको जनाब उलमाए कराम की ज़ियारत होगी, आपको मुबल्लिगीन की ज़ियारत होगी और किबला अमीर सुन्नत बानी दाऊद इस्लामी की आपको ज़ियारत होगी। रोज़ाना अफ्तार में दुआएं होती हैं, सेहरी में दुआ होती है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।